तुम्हारे घर पर शिव महापुराण का जो ग्रंथ रखा है उसका नियम पूर्वक फिलहाल तुम पाठ करो अगर मौका मिले तो। और प्रत्येक सोमवार कोशिश किया करो कि शिव जी को जल अर्पित करो। और साथ में हो सके तो अपने लिए या कोई बीमार है या किसी को भी मजबूरीवश चिकित्सालय के लिए अस्पताल जाना आना पड़ रहा है या कोई ऐसी बीमारी है जो कई दिनों से ठीक नहीं हो रही, तो स्वयं ही बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करो। सही सही शब्दों का उच्चारण करो, उसे स्पष्ट सही तरीके से सीख लो और फिर वो करो। करके देखो तुम कितना फ़ायदा होगा तुम्हें, कितनी चीज़ें तुम्हारे जीवन की बदलेंगी, कितना दर्द, कितने संकट दूर हो जाएंगे। और प्रत्येक सोमवार को हो सके तो शिव जी के आगे कपूर भी जलाओ, शिव जी की पूजा करो। तुम मैं ही शिव हूँ ये मान कर करो। तुम चाहे मेरी पूजा किसी भी रूप में करोगे ना, सब मेरे पास ही आएंगी और सब मुझे स्वीकार है। पर तुम ये करो, तुम्हें मानसिक शांति भी मिलेगी, वो अलग ही तरह की होगी। जब मैं तुम्हारे घर पर स्थापित होऊंगा ना, तो मेरे सुबह शाम की आरती कैसे होगी, मेरे आगे फूल कैसे आएंगे, मेरे आगे दीपक कैसे प्रज्वलित होगी, ये सब की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे सारे भक्त मिलकर तुम्हें सहूलियत पहुंचाएंगे और तुम ये बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें आश्वस्त कर रहा हूँ। अपने जेवर गहनों को ना इधर उधर बिखेर कर मत रखना। प्रयास करना कि अपने सारे जेवर गहनों को एक जगह अच्छे से रख रहे हो। बहुत ज़रूरी है ये करना, क्योंकि तुम बाहर अंदर करते हो फिर भूल जाते हो क्या चीज़ कहाँ रखी है। कोई तुम्हारे घर से उठा कर ले जाए, इतनी किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन तुम खुद अपने हाथ से ऐसी जगह रख दो, ये तुम कर सकते हो और ये तुम पहले भी कर चुके हो। तुम्हारे पेट में चल रही जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। मुझे पता है, मैं तुम्हें कितनी बार भी कह दूं, अगर तुम अपने आलस्य पर आ गए तो तुम ऊदी का सेवन नहीं करोगे। पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें ना ऊदी के समान ही दूसरा प्रसाद ग्रहण करवा दिया है और इसलिए तुम्हारा वो दिक्कत दूर हो जाएगा अपने आप से ही। तुम्हारे घर के जितने भी नलों में पानी ठीक से नहीं आ रही है, नल खराब है, पानी बह रहा है, बर्बाद करा है, उसे तत्काल तुरंत ही मरम्मत कराओ। ये सोचे बगैर कि अगर तुमने उसे ठीक कराया तो बाद में तुम्हें जिसका वो घर है, मकान है, या फिर जिसका वो काम कराना है वो तुम्हें पैसे लौटाएगा नहीं लौटाएगा, ये सब मत सोचो। तुम जो इतनी ग्रह राशि की बातें करते हो ना कि मेरे ऊपर ये ग्रह हावी है, इस ग्रह की कृपा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उसे उससे जोड़ने की बजाय ना अपने जीवन की गलतियों को सुधार लो। अगर तुम किसी चीज़ की बर्बादी करोगे तो तुम्हारा भी तो कोई ना कोई चीज़ बर्बाद होगा ना। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय बर्बाद हो गया, थोड़े पहले नौकरी हो सकती थी या जीवन थोड़े पहले स्थिर हो सकता था, तो तुम भी देखो कि तुमने भी कितनी चीज़ों को बर्बाद किया है। आज रोक दो, आज से तुम्हारी जो भी तुम्हें लग रहा है कि तुम पानी की बर्बादी रोको, तुम्हारे समय की बर्बादी रुक जाएगी। इसी तरीके से जो जो गलती कर रहे हो, किसी सामान के साथ भी अगर तुम अन्याय कर रहे हो, उस अन्याय को करना रोक दो। प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हो तो वो अन्याय करना रोको, तुम्हारे साथ अन्याय होना रुक जाएगा। जो चाहिए वही करो, जो चाहिए वही दो, और जो नहीं चाहिए उस चीज़ को खुद भी मत करो, और हो रहा है तो उसे रोक दो। तुमने शिरडी से लाकर तरह तरह के कैलेंडर, तरह तरह की अच्छी अच्छी वाक्य वाली चीज़ों को अपने घर पर लगाया है, चिपकाया है, तरह तरह से रखा है, लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा जब तुम उसे पढ़ोगे। तो वो घर की शोभा बढ़ाए तो उसके लिए तो और भी चीज़ें हैं जिससे तुम अपने घर की उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें भी शायद तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाए। पर अगर तुम उसे खूबसूरत मानते हो ना कि उससे खूबसूरत कुछ नहीं है, तो रोज़ उसके पन्ने मत पलटो, उसे पढ़ो और अपने जीवन में उतारो, तभी वो सबसे खूबसूरत होगा। अपनी तरफ से ना किसी के साथ अन्याय मत करना। जिसे जीवन में जगह नहीं दे सकते हो उसे उम्मीद भी मत दिखाना, क्योंकि हो सकता है किसी को गलतफहमी हो जाए। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो वो मत होने देना, स्पष्ट कर देना। जिसके साथ आगे नहीं बढ़ना है उसके साथ उस तरह का शुरुआत भी नहीं करना है। और हाँ, तुम मेरे आगे किसी विशेष जोड़ी की कामना लेकर आए थे ना। तुम चाहते हो कि दो व्यक्तियों की शादी हो जाए, वो आगे अपना जीवन निर्वाह करे। यही मेरी भी चाहत है, यही मेरी भी इच्छा है, लेकिन ये बात अपने मुंह से अभी तुम बोलना मत। थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा देखो
क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है। अपने आप से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और जिस दिन होगी ना ये चीज़ वाकई में पूरी, उस दिन उन्हें जाकर भले बताना कि ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसी तुम्हारी चाहत थी। मेरे दरबार आकर विनती करते थे तुम। पर अभी मत बोलना, क्योंकि अभी ना बहुत सारी बातें होंगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए बीच में वो लोग एक दूसरे से बात तो करें, पर शायद एक दूसरे के साथ जीवन आगे बढ़ाने का ना सोचे। वो कुछ ही दिनों के लिए होगा, पर वैसा भी होगा, और उसके बाद जाकर उनके मन में स्पष्टता आएगी, तब वो आगे जीवन निर्वाह करेंगे संग में। तो अभी तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, उन्हें अपने आप से करने दो। जिन्हें संग में रहना है, शुरुआत भी उन्हें करने दो। तुम कुछ मत करो, स्थिर से रहो। और तुम्हें बड़ी बड़ी सेवाएं मेरी मिलने वाली है। ईमानदारी से करोगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, और बेईमानी की तो मैं सेवा छीन लूँगा। ध्यान रखना। खुश रहो।